नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री बाई ब्रह्मदेव सर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम फिजिक्स का तीसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रतिशत त्रुटि। चलिए आइए देखें। परसेंटेज एरर इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रतिशत त्रुटि। परसेंटेज एरर इसको कहते हैं, छोटा चैप्टर है लेकिन इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो चैप्टर का नाम तो त्रुटि है, प्रतिशत त्रुटि। इसमें मेन हमको फाइंड करना होगा हर जगह, बाकी चैप्टर का नाम आपका त्रुटि ही है। तो पहले त्रुटि पे ही चर्चा करते हैं। त्रुटि होती क्या है? त्रुटि का शाब्दिक अर्थ होता है गलती, जो आप लोग जानते हैं। तो गलती हर जगह हो सकती है, आपके जीवन में भी आपसे गलतियां होती हैं। तो यहाँ पर हम भौतिक राशियों को मापने में की गई गलती का करेंगे अध्ययन। तो त्रुटि होती क्या है? त्रुटि मतलब होता है आपका किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान जो होता है और जो हम उसका मेजर करते हैं, प्रेक्षणिक मान, उनका जो अंतर होता है वही आपका त्रुटि होता है। तो एक बार सुन लीजिए, त्रुटि क्या होता है। त्रुटि आपका होता है किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान के बीच के अंतर को ही त्रुटि कहते हैं। त्रुटि आपका दो प्रकार की होती है। एक होती है आपका यादृच्छिक त्रुटि होती है आपका, और एक होती है आपका क्रमिक त्रुटि होती है। एक होती है आपका क्रमिक त्रुटि, इसको सिस्टमेटिक एरर बोलते हैं, और एक होती है आपका यादृच्छिक त्रुटि। इसको रैंडम एरर बोलते हैं। इसको रैंडम एरर बोलते हैं, इसको सिस्टमेटिक एरर बोलते हैं। सिस्टमेटिक एरर बोलते हैं। इन दोनों का पहले हम अब पढ़ेंगे। पहले आते हैं क्रमिक त्रुटि क्या होती है। क्रमिक त्रुटि आपका कई प्रकार की होती है। जैसे आपका हो जाएगा क्रमिक त्रुटि आपका, पहले क्रमिक त्रुटि को लेके चलते हैं। क्रमिक त्रुटि में आपका हो जाएगा जैसे यंत्रगत त्रुटि हो गई। क्रमिक त्रुटि के टाइप पे हम करते हैं। यंत्रगत त्रुटि हो गई आपका, और आपका हो गया यंत्रगत त्रुटि हो गई, और आपका हो गया प्रायोगिक और तकनीकी त्रुटि हो गई, और तकनीकी त्रुटि हो गई, और आपका हो गया व्यक्तिगत त्रुटि हो गई। ये सब त्रुटि आपका केवल जानकारी के लिए है, ये सब नहीं पूछा नहीं जाता है। बस जान लीजिए कि क्रमिक आपका क्रमबद्ध त्रुटि इसको कहते हैं। ये आपका तीन प्रकार की होती है। यंत्रगत त्रुटि हो गई। यंत्रगत त्रुटि मतलब क्या? यंत्रगत त्रुटि मतलब आपका यंत्र के हम लोग सही जानकारी न होने के कारण, या कुछ यंत्र, जैसे आप वर्नियर कैलिपर्स देखेंगे, क्लास 11th में आपका प्रैक्टिकल है, उसमें होता है कि उसमें एरर निकालते हैं, शून्यांक त्रुटि निकल के आता है प्लस माइनस। जब वर्नियर कैलिपर्स का पहला वाला जो लाइन होती है वो साधारण स्केल के पहले वाली लाइन के आगे होती है तो आपका धनात्मक त्रुटि होता है, पीछे होती है तो ऋणात्मक त्रुटि होता है। तो उसी प्रकार आपका हो गया यंत्रगत त्रुटि। प्रायोगिक और तकनीकी त्रुटि में क्या होता है कि हम जब वातावरण में होने वाले परिवर्तन को ध्यान में न रखते हुए प्रेक्षण करते हैं तो हमको ये त्रुटि आपका प्राप्त होती है। और व्यक्तिगत त्रुटि होती है, प्रेक्षण जो कर रहा है उसके लापरवाही के कारण जो हमारे प्रयोग में त्रुटि आती है उसको हम कहते हैं व्यक्तिगत त्रुटि। अब चलिए अब आते हैं हम जो हमारा मेन टॉपिक है, रैंडम एरर यादृच्छिक त्रुटि पे। आपका अब आते हैं हम रैंडम एरर। रैंडम एरर आपका क्या होता है? रैंडम एरर आपका होता है कि प्रेक्षण लेने में आपका जो प्रेक्षण लेते टाइम हमको जो कभी कभी होता है कि जो हमारा मेन वैल्यू होती है उससे कुछ डिफरेंट आता है। तो ये हो सकता है कि हमको यंत्र की जानकारी ना हो या कुछ लापरवाही की वजह से हो जाए। तो इस त्रुटि को हम, ये आपका यादृच्छिक मतलब होता है कि स्वतः उत्पन्न हो जाना। तो इसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको दूर करने के लिए हम पहले
इसकी भी आपका 3 टाइप भी मान लेते हैं। एक निकालते हैं निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि आपका क्या होती है, जैसे हम मान लेंगे कि कोई हमारा भौतिक राशि a है जिसका वास्तविक मान आपका a है, भौतिक राशि आपका है जिसका वास्तविक मान a है, और हमने उसको मेजर किया है, तो हमने उसको कई बार कई प्रेक्षणों में मेजर किया जिसका मान क्रमशः a1 a2 a3 डॉट 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 an आ गया है। तो हमारी निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है, निरपेक्ष त्रुटि हमारी होती है जिसको हम डेल्टा ए से डिनोट करते हैं। वो होती है वास्तविक मान में से हम बार बार अपना प्रेक्षित मान घटाते हैं, तो जो हमको प्राप्त होता है वो हमारा हो जाता है निरपेक्ष त्रुटि। आपका आ जाएगा डेल्टा ए इज इक्वल टू ए माइनस ए एन। तो ये हो गया हमारा निरपेक्ष त्रुटि। अब निरपेक्ष त्रुटि के बाद बात करते हैं सापेक्ष त्रुटि की। सापेक्ष त्रुटि या इसको भिन्नात्मक त्रुटि भी बोलते हैं। भिन्नात्मक त्रुटि, भिन्नात्मक त्रुटि। तो इसको बताने से पहले हम लोग हल्का से इसका जो छूट गया उसको बता देते हैं। निरपेक्ष त्रुटि हो गया, अब हम उसका माध्य निकाल लेंगे तो उसको कहेंगे माध्य निरपेक्ष त्रुटि। माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकालते हैं, सिंपल सी बात है, इसका हम समांतर माध्य ले लेंगे तो n टाइम आ रहा है तो हमारा हो जाएगा डेल्टा ए बार इज इक्वल टू बार जो आपका है जो वो माध्य को दिखाता है, बराबर आपका हो जाएगा डेल्टा A1, ये आपका A1 A2 A3 ऐसे डॉट 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 n तक जाएगा आपका, प्लस डेल्टा A2 प्लस डॉट 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 डेल्टा AN अपान में हो जाएगा आपका n। तो इसको समेशन में लिख देंगे तो हो जाएगा समेशन i इज इक्वल टू 1 to n आपका हो जाएगा डेल्टा i, ये आपका हो गया, और यहाँ पे 1 अपान n। ये हमारा हो गया क्या, ये हमारी हो गई माध्य निरपेक्ष त्रुटि। अब माध्य निरपेक्ष त्रुटि आपका समझ में आ गया कि जो हमारा वास्तविक मान होगा और जो हमने प्रेक्षित मान किया उसका जब उसमें घटा देंगे तो हमको माध्य निरपेक्ष त्रुटि मिल जाती है। निरपेक्ष त्रुटि का माध्य निकाल लेते हैं, माध्य निरपेक्ष त्रुटि मिल जाती है। अब आते हैं सापेक्ष त्रुटि पे। सापेक्ष त्रुटि क्या होती है, तो सापेक्ष त्रुटि का एकदम सिंपल सी परिभाषा ये है कि सापेक्ष त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि, इसका दूसरा नाम भी फ्रैक्शनल एरर है जिसको इंग्लिश में बोलेंगे रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। सापेक्ष त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि, या भिन्नात्मक त्रुटि, इसकी परिभाषा ये है कि जब किसी भौतिक राशि के माध्य निरपेक्ष त्रुटि तथा किसी भौतिक राशि के माध्य निरपेक्ष त्रुटि तथा वास्तविक मान के अनुपात को ही बोलते हैं हम सापेक्ष त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि। अभी हमने इसके जस्ट पीछे माना था कि उसका वास्तविक मान a था और उसका माध्य निरपेक्ष त्रुटि हमने निकाला था डेल्टा ए, निकाला था बार डेल्टा ए। तो सापेक्ष त्रुटि आपका हो जाएगा, सापेक्ष त्रुटि बराबर हो जाएगा, सापेक्ष त्रुटि बराबर हो जाएगा हमारा डेल्टा ए अपॉन ए। ये हो गया हमारा सापेक्ष त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि। तो इसकी परिभाषा फार्मूला याद रखेंगे, फार्मूले से आप लोग बता देंगे। फार्मूला क्या है, डेल्टा ए अपॉन ए है तो कहेंगे कि किसी भिन्न भौतिक राशि के माध्य निरपेक्ष त्रुटि तथा वास्तविक मान के अनुपात को सापेक्ष त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। अब अगला टॉपिक आता है आपका प्रतिशत त्रुटि। तो ये भी एकदम सिंपल है, प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि क्या हो जाएगा, इसी सापेक्ष त्रुटि को प्रतिशत में बदलने से जो प्राप्त होता है उसको प्रतिशत त्रुटि कहते हैं, या सापेक्ष त्रुटि में 100 से गुणा कर देने पर जो हमको प्राप्त होता है उसको प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। तो त्रुटि वाले चैप्टर में ये सब परिभाषाएं आपके जानकारी के लिए है। इस चैप्टर से आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में केवल न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। तो न्यूमेरिकल बताने से पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए, तो इसलिए हम पहले फार्मूला बता देते हैं। तो त्रुटि का कैसे क्या है, त्रुटि सारी त्रुटि आपको समझ में आ गई, सापेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि क्या होती है। अब हम आते हैं
जो फार्मूला हमको डिराइव करना है उस पर विचार करते हैं। त्रुटियों को निकालेंगे कैसे, तो निकालेंगे जोड़ या घटाने संबंधी घटाने और जोड़ संबंधी आपका कोई फार्मूला भौतिक विज्ञान में मिल जाता है, उसकी त्रुटि कैसे निकालेंगे उसको बताते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि कोई हमारा फार्मूला z बराबर है आपका x प्लस वाई। यहाँ पर z आपका कोई भौतिक राशि होगी जो दो भौतिक राशियों को जोड़कर प्राप्त होगी, जहां पर x एक भौतिक राशि होगी, y दूसरी भौतिक राशि होगी। अब हम मान लेते हैं कि x को हमने नापने में डेल्टा x की त्रुटि हमने किया हुआ है और y को नापने में डेल्टा y की त्रुटि किया हुआ है। तो z को नापने में कितने की त्रुटि हुई है, तो z को नापने में डेल्टा z की त्रुटि हो जाएगी। उसको निकालेंगे कैसे, तो इतना हमने गलती किया, इतना इसमें गलती किया है, तो हम अब लिखेंगे z प्लस डेल्टा z बराबर आपका क्या हो जाएगा, x प्लस माइनस दोनों लेके चलते हैं, आपका घटाने का भी आ जाएगा डेल्टा x प्लस में आपका हो जाएगा y प्लस आपका हो जाएगा डेल्टा y प्लस माइनस डेल्टा y। तो आपका हो जाएगा z प्लस डेल्टा z और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस, देखिए y को उठा के इसके पास कर देंगे, हमारा हो जाएगा डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y। अब x और प्लस y को z लिख सकते हैं, अगले स्टेप में इसको z लिख देंगे और ये z से z आपका कट जाएगा। तो हमारा हो जाएगा डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा डेल्टा z बराबर हो जाएगा डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y। ये हमारा फार्मूला काम कब देगा, ये हमारा फार्मूला तब काम देगा जब हमको जोड़ और घटाने के फार्मूले में प्रतिशत त्रुटि निकालना होगा तब। या एक बात और ध्यान में रखिए, जब आपसे कभी कभी सवाल में पूछ देगा कि अधिकतम संभावित त्रुटि ज्ञात कीजिए, अधिकतम संभावित त्रुटि ज्ञात करने का मतलब है कि हम यहाँ मॉड लगा देते हैं। मॉड का मतलब क्या होता है कि हम केवल प्लस वैल्यू ही लेंगे, तो हमारा फार्मूला हो जाएगा डेल्टा x प्लस डेल्टा y। अगर यहाँ पे माइनस भी होता है तब भी हम उसको प्लस लेके लगाते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए गुणा भाग के लिए देखिए, गुणा भाग के लिए आपका कोई मान लीजिए फार्मूला है z इज इक्वल टू आपका है x इंटू वाई, जहाँ पे आपका z कोई भौतिक राशि है, वो x और y दो भौतिक राशियों के गुणा करने पर प्राप्त होती है। इसमें हमको त्रुटि निकालना होगा, तो हमारा हो जाएगा कि हम मान लेंगे कि x को मेजर करने में हमने डेल्टा x की त्रुटि किया हुआ है और y को मेजर करने में डेल्टा y की त्रुटि किया हुआ है, तो z को मेजर करने में हमने डेल्टा z की त्रुटि हमको प्राप्त हुई है। तो हमारा हो जाएगा z प्लस डेल्टा z बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए x प्लस डेल्टा x और यहाँ पे हो जाएगा y प्लस डेल्टा y। ठीक है, जैसे आप लोग सिंपल गुणा करते हैं वैसे ही सिंपल गुणा करिए। एक्स वाई प्लस में आपको हो जाएगा x डेल्टा y और प्लस में आपका हो जाएगा y डेल्टा x और प्लस में हमारा हो जाएगा डेल्टा y और डेल्टा x। डेल्टा y और डेल्टा x छोटी राशि है, इसको छोड़ देते हैं। जैसे 0.1 कोई एक छोटी राशि है और 0.1 कोई दूसरी छोटी राशि है, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 0.01 मिलेगा। ये राशि जो है इन दोनों से छोटी है, तो जब दो छोटी राशियों का गुणा किया जाता है तो और छोटी राशि मिलती है और फिजिक्स में छोटी राशियों को छोड़ दिया जाता है, इसलिए इस टर्म को छोड़ देंगे। तो
तो हमारा हो जाएगा जेड प्लस डेल्टा जेड बराबर हमारा हो जाएगा एक्स वाई प्लस में हो जाएगा एक्स डेल्टा वाई और वाई और डेल्टा एक्स हो जाएगा। अब यहाँ देखिए एक्स वाई बराबर जेड है तो एक्स वाई के जगह पे जेड हम लिख सकते हैं, तो हमारा हो जाएगा जेड प्लस डेल्टा जेड बराबर हो जाएगा जेड प्लस एक्स डेल्टा वाई और प्लस में हमारा हो जाएगा वाई डेल्टा एक्स। ये जेड से ये जेड कट गया, समीकरण के दोनों पक्षों में एक्स वाई से भाग दे देंगे तो हमारा हो जाएगा डेल्टा जेड अपॉन एक्स वाई बराबर हो जाएगा एक्स डेल्टा वाई अपॉन एक्स वाई और प्लस में हमारा हो जाएगा वाई डेल्टा एक्स अपॉन में हो जाएगा एक्स वाई। अब देखिए एक्स वाई को अगले स्टेप में हम जेड लिख सकते हैं, तो हमारा हो जाएगा डेल्टा जेड अपॉन जेड बराबर यहाँ से एक्स कट गया, ये वाई से वाई कट गया तो डेल्टा वाई अपॉन वाई हो गया, प्लस में हमारा हो गया डेल्टा एक्स अपॉन एक्स हो गया। ये हमको भिन्नात्मक त्रुटि मिल गई। प्रतिशत त्रुटि बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा डेल्टा जेड अपॉन जेड गुणे 100 से गुणा करने पे हमको प्रतिशत त्रुटि मिलती है, बराबर हो जाएगा डेल्टा वाई अपॉन वाई गुणे 100 और प्लस में हमारा हो जाएगा डेल्टा जेड बटे जेड गुणे 100। ये हमको प्रतिशत त्रुटि का फार्मूला मिल गया गुणा के लिए। भाग के लिए देखते हैं। भाग के लिए देखेंगे तो कोई फार्मूला जैसे आपका दे दिया गया कि जेड आपकी कोई भौतिक राशि है, वो एक्स भौतिक राशि में वाई से भाग देने पे हमको प्राप्त होती है, इसमें हमको त्रुटि निकालना होगा। तो हम मान लेंगे कि एक्स को मेजर करने में हमने वही डेल्टा एक्स की त्रुटि की है और वाई को मेजर करने में हमने डेल्टा वाई की त्रुटि किया हुआ है। तो जेड को मेजर करने में हमारा डेल्टा जेड की त्रुटि हमको प्राप्त होती है। ये बात हो गई। अब इसकी यही सब वैल्यू वहाँ पुट कर देंगे तो हो जाएगा जेड प्लस डेल्टा जेड बराबर हमारा हो जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स बटे में हो जाएगा वाई प्लस डेल्टा वाई। अब ऊपर से हम एक्स कॉमन कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 प्लस डेल्टा एक्स अपान एक्स और नीचे से वाई कॉमन कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 प्लस डेल्टा वाई अपान वाई हो जाएगा। और यहाँ हमारा हो गया डेल्टा जेड प्लस डेल्टा जेड हो गया। अब देखिए इसको हम एक्स बटे वाई को जेड लिख सकते हैं, इतने को हम यहाँ पे जेड लिख देंगे तो जेड हमारा हो जाएगा और हमारा हो गया 1 प्लस डेल्टा एक्स अपान एक्स। ये नीचे बटे में है, ऊपर जाएगा तो घात माइनस हो जाएगी 1 प्लस डेल्टा वाई अपान वाई और ये घात आपकी -1 हो गई। अब जो यहाँ पे हमारा बचा जेड प्लस डेल्टा जेड बचा। अब देखिए अब द्विपद प्रमेय है। द्विपद प्रमेय का फार्मूला क्या होता है 1 प्लस एक्स की पावर n बराबर होता है आपका 1 प्लस एन एक्स होता है। यही द्विपद प्रमेय का फार्मूला है जिसको यहाँ पे लगाएंगे, जहाँ पे n का काम यहाँ पे -1 करेगा। यहाँ अगर आपका प्लस माइनस होता है तो यहाँ पे आपका माइनस प्लस हो जाता है। तो यही फार्मूला यहाँ लगा देंगे तो हमारा हो जाएगा जेड 1 प्लस डेल्टा एक्स अपान एक्स और यहाँ पे जब इसका फार्मूला लगा देंगे तो हो जाएगा हमारा ये माइनस आगे आ जाएगा 1 माइनस डेल्टा वाई अपान वाई हो जाएगा। अब आप लोग जैसे गुणा करते हैं सिंपल गुणा वैसे कर लेंगे। सिंपल गुणा कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 प्लस इसका यहाँ गुणा करेंगे डेल्टा एक्स अपान एक्स हो जाएगा और माइनस में हो जाएगा डेल्टा वाई अपान वाई हो जाएगा और यहाँ पे इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस डेल्टा एक्स अपान डेल्टा वाई अपान एक्स वाई। अभी हमने आपको बताया था जब छोटी राशियों का गुणा करते हैं तो छोटी राशि प्राप्त होती है, इसलिए इसको छोड़ सकते हैं हम, तो इसको छोड़ देंगे तो हमारा जो फार्मूला निकल के आ जाएगा हो जाएगा हमारा जेड प्लस डेल्टा जेड बराबर हमारा हो जाएगा जेड और हो जाएगा ये 1 प्लस डेल्टा एक्स अपान एक्स माइनस डेल्टा वाई अपान वाई। अब देखिए जेड का अंदर गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा हमारा जेड प्लस डेल्टा जेड बराबर हो जाएगा जेड का यहाँ गुणा करेंगे जेड हो जाएगा प्लस हो जाएगा जेड डेल्टा एक्स अपान एक्स माइनस डेल्टा वाई अपान वाई। अब देखिए ये जेड से ये जेड कट गया, समीकरण के दोनों पक्षों में हम जेड से भाग दे देंगे।
समीकरण के दोनों पक्षों में जब जेड से भाग दे देंगे तो हमारा हो जाएगा डेल्टा जेड अपान जेड बराबर हो जाएगा, ये जेड से जेड आपका कट जाएगा, हो जाएगा डेल्टा एक्स अपान एक्स माइनस डेल्टा वाई अपान वाई। अब हमको मैक्सिमम निकालना होगा तो डेल्टा जेड अपान जेड इंटू 100 बराबर आपका हो जाएगा डेल्टा एक्स अपान एक्स इंटू 100 और माइनस डेल्टा वाई अपान वाई इंटू 100। ये तो हमको जब केवल त्रुटि निकालना होगा तब, जब हमको पूछेगा जेड मैक्स पूछेगा तो हम उसको प्लस कर देंगे फार्मूले को इंटू 100। यहाँ पे अगर हमसे न्यूमेरिकल में आपको मैक्स पूछता है तो आपका हो जाएगा डेल्टा एक्स अपान एक्स इंटू 100 और प्लस में हमारा हो जाएगा डेल्टा वाई अपान वाई इंटू 100। हाँ, तो अब डेरिवेशन हो गया। ये इस पे आधारित एक सवाल ले लेते हैं। जैसे आपका है, सवाल है आपका कि एक गोले की त्रिज्या में 2% की त्रुटि होती है, इसके आयतन के मापने में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी, आपको ये निकालना है। आपके डिफरेंट टाइप के एग्ज़ाम में इसी प्रकार का सवाल पूछा जाएगा। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो इसके आयतन के मापने में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी पूछ रहा है। तो देखिए ये क्या दिया है, ये प्रतिशत दिया है, जिससे हमको पता चल गया कि त्रिज्या में होने वाली प्रतिशत त्रुटि आपको दे दिया है। इसलिए इसको लिख देंगे हम। प्रतिशत त्रुटि को कैसे दिखाते हैं, डेल्टा आर अपान आर इंटू 100। इसकी वैल्यू आपके सवाल में दे दिया है 2%। तो इसके आयतन के मापने में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी आपसे पूछ रहा है, डेल्टा वी अपान वी इंटू 100। ये आपसे पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि गोले के आयतन का फार्मूला क्या होता है। गोले के आयतन का फार्मूला होता है v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब देखिए, अब हम जानते हैं कि कांस्टेंट है ये, और प्रतिशत त्रुटि में कांस्टेंट तो वही रहेगा, इसलिए इसको हटा देंगे और दोनों पक्षों का लॉग ले लेंगे। तो हमारा हो जाएगा लॉग v बराबर हो जाएगा लॉग r3, और यानी हो जाएगा हमारा 3 log r, और यहाँ पे हो जाएगा log v। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दीजिए, आंशिक अवकलन कर देंगे तो हमारा हो जाएगा डेल्टा v अपान v हो जाएगा 3 डेल्टा r अपान r। 100 से गुणा कर दीजिए तो डेल्टा v अपान v इंटू 100 बराबर आपका हो जाएगा 3 डेल्टा r अपान r इंटू 100। अब देखिए यही वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ये वैल्यू आपको दिया गया है, यही वैल्यू ला के यहाँ पे रख दीजिए तो आपका हो जाएगा 3 इंटू 2 बराबर आपका हो गया 6%। तो इसके आयतन के मापने में 2% की त्रुटि होगी। आप ऐसे ही सवाल को लगाएंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल दे सकते हैं।